ये उज्जैन के प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति का पर्यूषण पर्व जारी है और धार्मिक समारोह के अंतर्गत आज जैन श्वेतांबर मंदिरों में भगवान महावीर जन्म का प्रवचन है। पीछे ये छाते लगाए गए, बड़े खुशी का माहौल रहा, अच्छा था और खुशमय वातावरण रहा और ईश्वर की भक्ति में सब लीन रहे। अब यहाँ पर निकास चौराहे से लेकर इंदौर गेट तक फ्लाईओवर बनेगा। उसके लिए नितिन गडकरी जी ने 610 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, वो सब हो जाएगा। शहर की आर्थिक स्थिति बड़ी बेहद खराब है। कर्जदार कर्ज के चक्कर में लोग उलझे हुए हैं और आत्महत्या तक कर। शहर की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। कोई अराजकता को समाप्त करने की पहल नहीं की जा रही। आइए सबसे पहले यातायात अराजकता का देखें कि यहाँ पर अभी भी कई चौराहों पर जाम लग जाता है, वो निपटना मुश्किल होता है। मुख्य सड़क, प्रमुख सड़कों पर दोनों साइड में वाहन खड़े रहते हैं, सेंट्रल पार्किंग होता रहता है, पैदल यात्रियों को चलने की बड़ी समस्या होती है। अब यहाँ पर जो एकांकी मार्ग घोषित किए हैं उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा। घोषणा कर दो, जनता को मूर्ख बना दो, बस काम चल जाएगा। यही तो तरीका हो रहा है यहाँ उज्जैन में। सफाई व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, नालियाँ चौक है, क्लार्क है और मच्छरों का भयंकर प्रकोप हो रहा है। कुछ भी नहीं। क्या किया जाए, कौन क्या करे, कैसे क्या होगा, कुछ भी कहना कठिन है। यहाँ पर कोई अपने कर्तव्यों का निर्माण करना चाहता ही नहीं। आवारा पशु और श्वान खुलेआम सड़कों पर नजर आते हैं। वे क्या क्या नाटक करते हैं सबको पता है, किसी से छिपा नहीं। नशे का व्यापार भी खुलेआम हो रहा है। शराब बिक रही है, ये ड्रग्स बिक रही है, ये बिक रही है। अभी अब तो ग्रामीण अंचलों में भी कल ही 2 दिन पहले 1,30,000 की ड्रग्स पकड़ी गई और अवैध शराब भी पकड़ी जा रही हो जा रही। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ यह नशे का व्यापार बंद होना, समाप्त होना बहुत मुश्किल है। और गुंडा तत्वों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तो गुंडा तत्व कदम कदम पर आपको गुंडे मिल जाएंगे, उन्मादी मिल जाएंगे और अनेक प्रकार के नाटक करते रहेंगे। ठीक है, अब करते रहिए। और यहाँ घोषणाओं की तो बाढ़ आ रही है, इतनी घोषणाएं हो रही है, इतनी घोषणाएं हो रही है, इतनी घोषणाएं हो रही है कि घोषणा करने वाले कोई पता नहीं कि मैंने कितनी कितनी घोषणाएं कर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानसून का काल है ना, घोषणाओं की भी वर्षा हो रही है, जनता आनंद दे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं माफियाओं की। शहर में अनेक प्रकार के माफिया हैं। भू माफिया है, नशा माफिया है, ब्याज माफिया है, कर्ज माफिया है और गुंडा माफिया है, छाती सम्राट गुंडे हैं, कुंवर गुंडे हैं और रंगदारी वसूल वाली गैंग और माफिया है। और अब एक नए माफिया, भू माफिया तो हुई, एक नए प्रकार का और माफिया हो गया जो कि समूचे जिले में फैला हुआ है कि वहाँ कहीं भी जाओ, किसी भी प्रकार की कोई भी हो, भूमि हो, छल कपट पूर्वक किसी भी प्रकार भूमि हड़प, किसानों को भूमि विहीन कर दो। ये भी पूरा माहौल चल रहा है। हम जो बात कह रहे हैं ना, सब पे प्रमाण है, सब पे साक्ष्य हैं। हमको हवाबाजी नहीं करना है। और जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण तो चरम पर है, कुछ कह ही नहीं सकते और उसका कोई निदान भी नहीं हो। अब यहाँ पर सरकारी कार्यालयों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है।
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं है। लाल फीता चाहिए, धन दो, काम कराओ, ये वाली नीति चल रही। अब यहाँ पर अभी कुछ मंदिरों में आराधना हो रही है, कुछ विशेष दर्शन हो रहा है, जनता दर्शन करने जाती है, जाइए आपकी। महाकाल के नाम पर भी क्या क्या खेल हो रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। और ये खेल बंद भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं बंद होंगे। इसका कारण है कि सबको स्वार्थ है। कोई माँ लाइन में लग के जाना पसंद नहीं करता। कोई भी है ना बाहर का आता है, अरे वह प्रोटोकॉल का ले आओ, प्रोटोकॉल का ले आओ, बहुत ठीक है। और अब महाकाल दर्शन कराने वाले माफिया भी सक्रिय, न जाने कहाँ कहाँ से किस किस के वहाँ से प्रोटोकॉल और जो दर्शन के लिए नाम लिखवा लाते हैं और उनसे धन वसूल। ये भी हमने देखा है कि हमें पता कि किस तरीके से धन वसूला जाता है। अब तो गैंग भी सक्रिय हो गई है, बहुत सारी गैंग सक्रिय है वहाँ पर महाकाल मंदिर में। धनखोरों की गैंग है, अब जिधर जाओ उधर धनखोर मिलेंगे। ठीक है, अब जो यदि कोई भक्ति मूर्खता करे तो कोई भी क्या करेगा। अरे भैया, आपको ये दिखावे का धर्म और दान की जरूरत नहीं है। आप तो घर में बैठ के भगवान शिव का स्मरण कर लो। आप सच्चे उपाय के साथ आप आत्मचिंतन कर लो, सत्य आपके सामने आ जाएगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे देंगे, सन्मार्ग दे देंगे। किंतु नहीं, हम वो नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे। हम तो दिखावे का धर्म और दान करते रहिए भैया। कौन किसको कहता है, कौन किसको क्या बात करेगा। चलिए ठीक है। अब क्या कहें उज्जैन को, यो अब तो जो वातावरण देखा है ना हमने, बड़ा विचित्र है। यहाँ की सामाजिकता समाप्त हो चुकी है। सामाजिकता में भी बड़े नाटक और दाव पेश नजर आते हैं। हम तो बड़े बेचैन है कि आखिरकार उज्जैन की जो धार्मिक संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी, वो तो समाप्त हो गई। अब यहाँ तो दिखावा ही दिखावा करते। और जो भारी पर्यटक आते हैं ना, उनके तो और भी विचित्र खेल है। जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं, क्या किसको रोक सकते हैं, किसको क्या कर सकते हैं। किसी को सच्चे अध्यात्म से कोई सरोकारी नहीं और पैरोकार भी नहीं। अब करे क्या, आखिरकार ये धर्म की रक्षा कैसे होगी। अरे भैया, अभी तक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग धर्म क्या है इसको भी नहीं जानते, इसकी परिभाषा नहीं जानते कि धर्म क्या है। बस दिखावा है, दिखावा है। जोर जोर से मंदिरों के सामने चिल्लाते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। ये कोई धर्म थोड़ी है। सच्चे उपवास के साथ एकांत में बैठकर आत्मिक समग्रता के साथ ईश्वर का चिंतन चाहे आप कुछ पल के लिए कर लो, आपका भक्ति सार्थक हो जाएगी। सत्य आपके सामने आ जाएगा, आपको नए नए मार्ग। और धर्म सबसे पहले है ना आत्मदीप प्रज्वलित करता, और उसकी रोशनी में फिर विवेक दीप प्रज्वलित होता। और विवेक दीप की रोशनी में हम जब चलते हैं तो सन्मार्गी हो जाते हैं। किंतु ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। अपना अहंकार के दिखावा के सारे प्रकार के नाटक किए जाते हैं। करते रहो नाटक, आप जो है कष्टों के सब झेलते रहो, झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम है ना प्रकृति पूजक नहीं है। हम प्रकृति का श्रृंगार नहीं करना चाहते, उसका संवार करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से कुछ भी करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो, खूब करो। आप जितना खिलवाड़ करोगे, प्रकृति अपने पास में नहीं रखती है, वो अपना न्याय चक्र चलाती है। और प्रकृति को जो हमने दिया है ना, वही हमें वापस मिल जाता। अब यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा की पूर्ति हो ही रही है, हो जाएगी धीरे धीरे। कुछ थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो चलेगी। अब पेयजल समस्या तो विकराल, किंतु यहाँ पर मजेदार बात यह है कि हमने जो सुझाव दिया कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कर लो। 200 साल तक उज्जैन शहर को पेयजल
संकट नहीं आएगा, परंतु इस दिशा में कोई पहल नहीं, कहीं पर कोई आवाज भी नहीं। प्रशासन, शासन, जो भी ये नेताशाही, ये जो साधु संत, ये सब कुछ भी नहीं कर रहे। उनको याद ही नहीं, शायद संज्ञान ही नहीं है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करना है, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। और हमने तो यहाँ पर साधु संतों के अखाड़ों की जो स्थिति देखी ना, तो हमें शर्म आ। इन साधु संतों के चरित्र जब देखे, उनकी नीति नियत देखी ना, तो हम बहुत शर्मिंदा हुए कि अरे काश हम यहाँ कहाँ इनके दर्शन करने आते। चलिए ठीक है, ये भी स्थिति है। अब तो भैया क्या करे उज्जैन का। तो अब यहाँ पर उज्जैन की जनता बड़ी निराश है। यहाँ पर लूट पट्टी जारी है, ऑटो वाला लूट रहा है, ई रिक्शा वाला लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, जिसको देखो वो लूट में लगा हुआ। धर्म के नाम पर खूब लूट है, जितनी लूट सकते हो लूट लो, और अब इसका कोई अंत भी नहीं हो सकता। क्योंकि किसको समझाए, जिसको समझाने जाते हैं वो कहता कह रहे तुम तो नास्तिक हो, धर्म विरोधी हो। वाह भैया, आप ही सही, आप ही कट्टर धार्मिक बने रहो। और हम तो ये कहते हैं कि मैं कट्टर धार्मिक नहीं, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना। ठीक है, बनेंगे। और अब तो जनता खुद कहने लगी है, अरे अवंतिकापुरी का नाम ही बदल दो, इसको तो अराजकतापुरी रख दो भाई, जिसको जो करना है करो, नाम बदलने से। अब 27 से गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा का 10 दिवसीय समारोह शुरू हो। बड़े बहुत अच्छा, बड़ा आनंद होता है। बड़े पंडाल सज रहे, पंडाल बन रहे हैं। गणपति जी का, गणपति बप्पा का स्वागत होगा। बड़ा आनंदमय, उत्साह पूर्वक रहता है सारा वातावरण। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया जाता है। और गणपति बप्पा का जब 27 से चलेगा ना, तो इसी बीच में डोल 11 का पर्व भी आता है। तो डोल 11 आती है, श्राद्ध पर्व शुरू हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के बाद श्राद्ध पर्व शुरू हो जाते हैं। 16 साल तक, 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है। उसके बाद में फिर नवरात्रि आती है, फिर दशमी, विजयादशमी आ जाती है, दीपावली आ जाती है, और एक जो उत्साह समारोह का और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का और त्योहारों का पर्व दिसंबर में एंड हो गया। फिर शिवरात्रि, ये सब आते रहते हैं। ठीक है, ये उत्साह है ना, ये समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं ना, हमारी चेतना के लिए होती है। ठीक है, मनाएंगे, हम निश्चित मनाएंगे। आज तो इतना विवरण ही पर्याप्त है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।